दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। अगर यह कार्यवाही मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर हो जाती है तो फिर कांग्रेस तगड़े से बैकफुट में जा सकती है। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हो गई है और शिकायत में कार्यवाही को लेकर यह कहा गया है, मांग की गई है कि जीतू पटवारी दतिया विधानसभा क्षेत्र में प्रचार चुनाव होने तक नहीं कर सकते हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अब बीजेपी एक्शन मोड में है। आपके मोबाइल पर चल रहा शिकायत पत्र भारतीय जनता पार्टी का है और बीजेपी ने बतौर जीतू पटवारी नामजद चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या यह बीजेपी की एक और नापाक चाल है या फिर जीतू पटवारी ने जो बीजेपी को लेकर दावा किया था वो दावे झूठे थे? जीतू पटवारी ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा दतिया में पूरी ताकत झोंक रहा है। 50 करोड़ रुपए नगद लेकर दतिया में पूरी बीजेपी डेरा जमाए हुए है। एक वोट की कीमत 5,000 रुपए एक मतदाता को बीजेपी देगी। आप तक अगर 2,000 पहुंचता है तो आप ये सोचना कि 3,000 बीच का दलाल खा रहा है, लेकिन एक वोट की कीमत 5,000 रुपए दतिया के हर एक मतदाता के घर तक पहुंचेगा। ये आरोप जीतू पटवारी ने खुले मंच से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ अब चुनाव आयोग से लिखित शिकायत कर दी है और अगर शिकायत में जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो बीजेपी अपने मंसूबे पर क्या जीत दर्ज कर लेगी? क्या बीजेपी दतिया में फिर से एक अपना परचम लहराएगी? क्या जीतू पटवारी की यह छोटी सी गलती विधानसभा क्षेत्र दतिया में कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल सकती है? दरअसल खबर बहुत बड़ी है और इस खबर के बाद दतिया में जब से कांग्रेस ने जीतने का दावा किया था तो पहली बार ऐसा हवा, ऐसी माहौल एक बार बना है कि अब लोग कह रहे हैं कि अगर जीतू पटवारी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है और प्रचार सही तरीके से नहीं होता है दतिया में तो कांग्रेस हार सकती है। हालांकि घनश्याम सिंह राजघराने से हैं, उनका आज मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वयार है, वयार नहीं आंधी है, आंधी नहीं तूफान है। दतिया में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मीडिया से यह दावा किया है। लेकिन इस बीच क्या यही डर बीजेपी के अंदर बैठ गया है कि अगर कांग्रेस को ऐसे ही प्रचार करने के लिए मंच में खुला छोड़ दिया जाएगा तो फिर बीजेपी के मंसूबे में बीजेपी या फिर बीजेपी के नेता जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे? क्या यही वजह है कि जीतू पटवारी के खिलाफ अब कार्यवाही को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है? आपके मोबाइल पर जो बीजेपी का लेटर पैड है और उस लेटर पैड में बाकायदा लिखा गया है, श्री जीतू पटवारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध शिकायत। सबसे पहले आपको हम दतिया का वो बयान सुनाते हैं, जीतू पटवारी ने दावा क्या किया था और बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है ये भी मैं सुनाऊंगा और इसको लेकर चर्चाओं के बाद नतीजे पर राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित क्या कयास लगा रहे हैं ये भी बताएंगे। क्या असर जाएगा, क्या साइड इफेक्ट जाएगा? जीतू पटवारी के दतिया में दिए बयान, बीजेपी हर घर 5,000 रुपए बांटेगी। जीतू पटवारी ने 26 जुलाई को दतिया में डांग करेरा में कहा, बीजेपी ने दतिया में 50 करोड़ रुपए मंगा लिए हैं। मोहन यादव जी ने कहा हर घर 5,000 रुपए बांट दो और वोट ले लो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि 5,000 रुपए बांटने के लिए पुलिस आएगी, सरकारी कर्मचारी आएंगे, 5,000 रुपए उनके कार्यकर्ता भी बांटेंगे, एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी में पैसा आएगा, शराब की पेटियां आएंगी। सरकार चुनाव लड़ेगी तो उससे हम लोग कैसे डरेंगे? सबको घर घर जाकर गांव में कह दो कि वो 5,000 रुपए बांटने आ रहे हैं, ले लो, लेकिन कुछ भी हो जाए वोट कांग्रेस को और पंजे में दो। बीजेपी के 5,000 रुपए आ रहे हैं, अगर बीच में 5,000 रुपए ना दे तो समझ लेना
कि जितने पैसे कम मिले उतने बीच में बांटने वाले ने रख लिया। मैं जो बात कर रहा हूं वो सही और इंटेलिजेंस ने मुझे बताया है। घर घर ये तैयारी चल रही है। अपना काम कांग्रेस का आम जन का काम है। पैसे बांटेंगे तो आप रोक नहीं पाओगे। 5,000 से कम दे तो यह समझ लेना कि बीच में बांटने वाले ने चोरी कर ली है। जीतू पटवारी के ये आरोप थे बीजेपी के ऊपर, और इस आरोप के बाद अब बीजेपी ने एक्शन लिया है, एक्शन मोड में है। जीतू बोले जिस होटल में बीजेपी का ऑफिस, उसके घर कमरे में 5 करोड़ आए। जीतू पटवारी ने दतिया उपचुनाव की एक सभा में कहा कि 50 करोड़ रुपए आज भी दतिया की धरती में उतरे हैं। जिस होटल में बीजेपी का कार्यालय है उसके 408 नंबर में 5 करोड़ रुपए अभी उतरे थे और आए हैं। मुझे पता है कौन लाया है, कहां से लाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के 2 हथियार हैं। एक है अकूत संपत्ति और 1 लाख वोट देने का टारगेट है। 50 करोड़ रुपए बांटना है। एक वोट में 5,000 रुपए देकर खरीदना है। दूसरा हथियार है पोलिंग बूथ लूटना है। आज ही उन्होंने 6-7 टीआई बदल दिए। किसी ने थानेदार की शिकायत नहीं की। वो इसलिए बदल दिए क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा के करीबी थे। उनको नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा नहीं है। नरोत्तम के टीआई को हटाकर अपने टीआई लाएंगे तो पुलिस की गाड़ी में पैसा और दारू लाएंगे। और इसके बाद अब बीजेपी ने एक्शन लिया है। यही आरोप थे, बीजेपी ने एक्शन लिया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दतिया में चुनावी सभा के दौरान जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शासकीय संस्थाओं के संबंध में तथ्य से परे और तर्कहीन बयान दिए, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से मामले की जांच कर चुनाव प्रचार में बाकी बची अवधि के लिए पटवारी के दतिया में प्रवेश और चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। जीतू पटवारी का बयान निराधार और भ्रामक है, बीजेपी ने कहा है। जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है 50 करोड़ रुपए एक मुफ्त दतिया में उतारने की बात कही है, इस बात पर बीजेपी की सफाई आई है और कहा है कि पूरे आरोप निराधार हैं। कहां है, कैसा है, किसने लाया है, जीतू पटवारी दिखाएं। और इसके खिलाफ अब मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत हो गई है। देखना होगा चुनाव आयुक्त क्या इस बीच जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्या चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंध लगाता है। जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार में प्रतिबंध लग जाएगा तो क्या दतिया में बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब तक बड़ा दावा है कि कांग्रेस भारी बहुमत से वहां जीत रही है। क्या यही डर है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी अब अपने सभी चाल और सभी हथकंडे अपना रही है जिससे उसे कामयाबी हासिल हो या फिर जीत दर्ज हो। क्या होता है ये तो सब राजनीतिक कयासे हैं। आप अगर दतिया से हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा कि अभी हाल ही में दतिया में क्या चल रहा है। क्या जो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया उसमें दम है या फिर बीजेपी जो करने जा रही है वो एक चाल है। निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।